नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने 3 मंत्रियों के साथ अयोध्या दौरे पर हैं। शनिवार को रात्रि विश्राम के बाद शिंदे रविवार सुबह अमौसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए रामकथा पार्क पहुंचे, जिसके बाद कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे भगवान राम के दर्शन करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिंदे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। एकनाथ शिंदे का यह पहला अयोध्या दौरा है और फिर रविवार की रात ही शिंदे मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहीं मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र से दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंग 1 महीने पहले ग्रामीण की बेटी को घर से उठाकर ले गए। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होती देख पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाते हुए पलायन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नाबालिग थी। अच्छा जी। और नाबालिग थी, मैं थाने में गया। हाँ, कोई गौर नहीं करी। अच्छे। तो थाने में तुम्हारी गौर नहीं हुई? ना, बदमाश उठा के ले गए, जिसमें 4 आदमी थे, 2 आदमी पिछाने। अच्छा। एक गफ्फार और एक सादाब। अच्छा। 2 आदमी पिछाने, बाकी 2 आदमी मेरे पिछान में नहीं आए। अच्छा अच्छा। और वह लड़के को, मेरे को नाबालिग लड़की थी, उसका लड़के को ले गया था। अच्छा, लड़की नाबालिग है? लड़की नाबालिग। रात को ले गए, दिन में ले गए? सुबह के 4 बजे। अच्छा, सुबह 4 बजे ले गए? हाँ, सुबह के 4 बजे ले गए। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। ई रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई। दबंगों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। बाइक चुकराने को लेकर हुआ था विवाद। मूक दर्शक बनी रही चौराहे पर खड़ी पुलिस। मारपीट कर फरार हुए हमलावर दबंग। मेरठ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ई रिक्शा चालक की सरेआम पिटाई। दबंगों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। बाइक चुकराने को लेकर हुआ था विवाद। मूक दर्शक बनी रही चौराहे पर खड़ी पुलिस। मारपीट कर फरार हुए हमलावर दबंग। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से दबंग ई रिक्शा चालक को पीट रहे हैं और चौराहे पर जो पुलिस खड़ी है वो मूक दर्शक बनी हुई है। आप देख सकते हैं पुलिस भी पास में ही है और हौसले कितने बुलंद हैं दबंगों के या यूं कहें बदमाशों के, जो पुलिस के सामने ही सरेआम एक शख्स को पीटने से भी नहीं चूकते। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। युवक को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल। दबंगों ने की बाइक सवार युवक की पिटाई। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। विजयनगर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युवक को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल। दबंगों ने की बाइक सवार युवक की पिटाई। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। विजयनगर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स पर कई लोग एक साथ हमला कर रहे हैं, उसे पीट रहे हैं और शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। अवैध कब्जे की खबर को लेकर बौखलाए दबंग।
दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। अवैध कब्जे की खबर को लेकर बौखलाए दबंग। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान। पुलिस को कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। दबंगों ने पत्रकार के घर की घेराबंदी। दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान। पुलिस को कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। दबंगों ने पत्रकार के घर पर की थी घेराबंदी। दबंगों ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। अवैध कब्जे की खबर को लेकर बौखलाए दबंग। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से लिया संज्ञान। पुलिस को कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से तहरीर दी गई है पुलिस में और उसके बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया है। लखीमपुर खीरी का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर दबंगों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हुए स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको भी सुनाते हैं। इसी डीपीएस की जो ब्रांच यहां गोरखपुर में स्थापित हुई है, इसी से सट करके एक 4 लेन का गोरखपुर का रिंग रोड बनने जा रहा है, बाईपास बनने जा रहा है, जो कुशीनगर को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस मार्ग से जोड़ेगा और यहां से कुशीनगर की दूरी मात्र आधे घंटे में आने वाले समय में पूरी की जा सकती है। गोरखपुर और इस विद्यालय के बीच में आपने देखा होगा कई शैक्षणिक संस्थान खुले हैं और हम लोग एक न्यू गोरखपुर के रूप में एक नए प्रोजेक्ट को शासन की ओर से भी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसी क्षेत्र में लेकर के आने जा रहे हैं, जहां पर न्यू गोरखपुर की एक नई टाउनशिप की स्कीम को लेकर के हम लोग इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ गोरखपुर की आशा और उनकी आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आज भारत बदल रहा है। नए भारत का दर्शन पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबने महसूस किया होगा। दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी। कहते हैं ना कि जब चुनौती आती है वही व्यक्ति की सही परीक्षा का समय होता है। बहुत सारे लोग क्षमता रखने के बावजूद चुनौती आने पर पस्त हो जाते हैं, उसके सामने हथियार डाल देते हैं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, चुनौती आने पर वह और उत्साह के साथ उससे जूझने के लिए तैयार रहते हैं। और दुनिया के अंदर एकमात्र भारत है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को एक चुनौती के रूप में भी लिया, उसे एक अवसर में बदल करके दुनिया के सामने एक मॉडल दिया। कैसे एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों की महामारी से सुरक्षा भी कर सकती है और उनके भविष्य को, उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए नई नई योजनाओं को भी आगे बढ़ा सकती है। कोरोना में आपने देखा होगा कैसे सरकार के स्तर पर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। अनुमान करिए, पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़,
एक रोटी के टुकड़े के लिए लाले पड़ रहे हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है। पहली बार कोई महामारी आई है जिस महामारी को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीन भारत ने बनाया है। ये वैक्सीन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं आज यहां पर जिस कार्यक्रम में हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा लगातार युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा स्पोर्ट्स लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्रिकेट चैंपियनशिप शहरी के बाद अब क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रामीण की शुरुआत होने जा रही है। इन्हीं सबके बीच क्रिकेट चैंपियनशिप सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग की टीम दूसरे चरण में पहुंच गई है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए राजेश्वर सिंह ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग निरंतर जारी है। खिलाड़ियों को खेल से ज्यादा अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। देखिए, मेरा मानना है युवा के 2 स्थान हैं, या तो स्कूल में पढ़ाई करें या खेल के मैदान में रहे। उसका समय 2 जगह व्यतीत होना चाहिए, पढ़ाई में या खेल में। जितना युवा स्वस्थ होगा, खेल से मजबूती आती है, मेंटली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है। और हमारा हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जितना युवा हमारा मजबूत होगा उतना हमारा देश तरक्की करेगा। इसीलिए लगातार हम स्पोर्ट्स लीग करा रहे हैं। वॉलीबॉल, इससे पहले बास्केटबॉल लीग भी, आज क्रिकेट लीग चल रही है और ऐतिहासिक लीग चल रही है। 165 से ज्यादा, 170 लगभग। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज में अतिक्रमण मुसीबत बन चुका है। ठेलों और रेहड़ी वालों ने जीटी रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके चलते जीटी रोड पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय व्यापारियों की मांग है कि ठेलों वालों के लिए जगह चिन्हित की जाए। लोगों का आरोप है कि कई बार इसे लेकर अधिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जाता। तो नहीं, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो यहाँ कोई व्यवस्था करें, इधर उधर किराए से हटाएं। इससे पहले कोतवाल आए थे, काला उनका टीटी वर्मा, उन्होंने हटवाया भी था। हाँ, मंदिर के आगे उनकी व्यवस्था कराई थी पूरी, फल वालों की। क्या हुआ? वो कुछ दिन लगी, फिर उसके बाद नहीं लगी। क्या होना चाहिए? उधर ही लगनी चाहिए जहाँ पर स्थान इनका निश्चित किया गया है। वहीं यूपी पीसीएस के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें सीतापुर जिले के 4 परीक्षार्थियों का चयन हुआ है। सिधौली की रहने वाली तेजस्वी मिश्रा ने यूपी पीसीएस में दूसरी रैंक हासिल की है। लहरपुर की रहने वाली प्रतीक्षा त्रिपाठी को 20वीं रैंक मिली है। सीतापुर नगर के रहने वाले अभिषेक त्रिपाठी ने 23वीं रैंक हासिल की है, जबकि सीतापुर नगर के रहने वाले राजशेखर पांडे का डिप्टी एसपी पर चयन हुआ है। वहीं अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने एक किसान के घर में शैतानी आत्मा का वास बताकर और उपाय न कराने पर बेटे की मौत का भय दिखाकर 12 बीघा जमीन बिकवा दी। उसके बाद डराकर 61 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माने और सोने का त्रिशूल, गदा, सोने का नाग चढ़ाने के लिए कहा, जिस पर आरोपियों द्वारा बार बार पैसे लिए जाने से किसान को खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ, जिस पर पीड़ित किसान ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। उधर पुलिस ने इस मामले में समुदाय विशेष के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक किसान है चमन सिंह, जिनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई है कि मेरे परिवार में तांत्रिक द्वारा भूत प्रेत का साया बता करके और मेरे पुत्र की मृत्यु का भय दिखा करके मुझसे जमीन ले ली और उसमें जमीन बेवकूफ़ मुझसे पैसे ले लिया है। इसमें धारा मुकदमा दर्ज कर लिया, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जमीन 1 साल से लगा होता है सुनारपुर का। अच्छा। और वो कह रहा बार बार ना कर दी, कई बार वो साहब आपका ठेका है, तेरे घर में जो है
शायद दो घर वाली मर गई, 4 पशु खत्म हो गए और मेरे गुरु का यहाँ चलो और मुझे वहाँ ले गया था। वहाँ भोले शंकर दिखाए, माता दिखाई, हनुमान जी दिखाए उन्होंने और साहब कहता है 6 लाख रुपए होंगे और सोने का एक त्रिशूल दो भोले शंकर का, माता का 76 दो और श्रृंगार दो सोने का, एक सांप में सोने का भी मांगा, बता दे बाद में मांगा था। तो साहब मुझसे मैंने 6 लाख और मुझसे 11। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 1 किलो काली अफीम के साथ पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जाता है कि टीमों को मुखबिर की से सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए माधो टांडा रेलवे क्रॉसिंग के पास बरेली के रहने वाले शहादत को हिरासत में लिया और जांच के दौरान उसके पास से अफीम बरामद की। पुलिस पकड़े गए तस्कर से गहनता से पूछताछ कर रही है। कि ये एक व्यक्ति है शहादत पुत्र खलील अहमद, जो कि थाना भुता जिला बरेली का रहने वाला है। इसमें हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी टीम है, उसको ये मुखबिर की सूचना से पता चला था कि ये काफी भारी मात्रा में अफीम जो है वो बनी बनाई यहाँ किसी को बेचने के लिए ला रहा है, जिसमें कि हमारी एसओजी टीम और थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसको थाना पूरनपुर में वहीं लखीमपुर खीरी जिले की निघासन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने लखा गांव से जादुई मोरपंख से बीमारी ठीक करने के नाम पर उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली एक महिला ठग के साथ 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने जादुई मोरपंखी, जादुई गिलास, जादुई चावल, नकली दवाइयां, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, तेज धारदार चाकू, मोबाइल फोन समेत 40,000 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि महिला जादुई मोरपंख से किडनी की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर हजारों रुपए की ठगी कर चुकी थी, जिसके खिलाफ पीड़ित महिला ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। ये सूचना मिल रही थी कि भोली वाली जनता को कुछ लोग, एक गैंग जादुई मोरपंख का लालच दिखा करके धोखाधड़ी करता है और उनके पैसे लूटने का काम ये गैंग कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में के टीम गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस, स्वाट और इंस्पेक्टर निघासन उस टीम में थे। तो 7 तारीख को एक उत्तराखंड की रहने वाली महिला ने सूचना दिया कि एक गैंग है, कुछ लोग हैं गैंग में जिन्होंने उससे लालच दे करके पैसे लूट लिए, मोबाइल छीन लिया है। वहीं गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तस्करों में 4 महिलाएं और 1 युवक शामिल है, जिनके पास से 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन सभी मादक पदार्थों को वे एनसीआर, सहारनपुर, मेरठ, हरियाणा और अन्य जिलों में बेच देते थे। बसों और ट्रेनों में मादक पदार्थों को छुपाकर दूसरे जिलों में ले जाकर बेच देते थे। इस गिरोह में महिला शामिल है ताकि कोई शक ना करे, इसलिए ये आसानी से पकड़ में भी नहीं आते थे। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है सुगौली, वहाँ के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। ये सामान्यतः जो है इनसे 13 किलो चरस, 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये बिहार और नेपाल से माल को लेते थे। सुनील नामक एक व्यक्ति था जो माल इनको प्रोवाइड कराता था और उस माल को लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिलीवर करते थे। खबर कानपुर से है, जहां जिला अस्पताल में बड़ा खेल हो रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल में ऑपरेशन की फी अब एजेंट तय कर रहे हैं। ये एजेंट मरीज का पर्चा देखने के बाद ऑपरेशन का समय और पैसा खुद तय करते हैं। अस्पताल से इस तरह की कुछ फोटो वायरल होने के बाद अस्पताल के निदेशक और
सफाई देने में जुट गई है। अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी से जब इस संबंध में हर खबर के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है। तो हम लोगों ने सर्जनों को निर्देश दिए, मीटिंग बुलाई है। आपने शिक्षकों को आदेश दिया है कि इस तरह के लोग अगर कोई घूमते नजर आए तो वो हमको या संबंधित सब इंचार्ज के तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और मरीज को शिक्षा के माध्यम से सबको ये बताना है किसी को अनावश्यक ऐसे न दिए जाए तो कोई अनावश्यक घूमता वो नजर आई करती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी ऑर्गेनिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है ही, साथ साथ जिला पंचायत में भी, ब्लॉक स्तर पर भी और स्थानीय नगर निकाय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होने के नाते विकास की योजनाओं का लाभ आसानी से वहां तक पहुंच जाता है। और नहीं तो होता क्या, एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है, जैसे चेन कमजोर होती है, ऐसे ही एक भी कड़ी कमजोर हुई नहीं, इसके बाद भर भरा करके सब खराब हो जाता है। लेकिन आप सब एक स्वर से बोलते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं और इसीलिए मैं आप सबको आगाह करने के लिए आया हूं कि जैसे गोरखपुर ने मांग की कि फलानी जगह उनवल में नगर निकाय बनना चाहिए, नगर निकाय बन गया, नगर पंचायत बन गई, घटसरा में नगर पंचायत बन गई, कैंपियरगंज नगर पंचायत बन गई, उर्वा बाजार नगर पंचायत बन गई। भाइयों बहनों, इन नगर पंचायतों में पैसा तो सरकार देगी ही, चेयरमैन और पार्षद का बोर्ड भी अच्छा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गति से वहां बुनियादी सुविधाएं और विकास भी देंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant